जय हिंद। मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी जो 19,838 पदों के लिए आया है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगातार 10 वर्षों से बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो देखिए, आप लोग इस बार सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ये साइंस का क्वेश्चन है और ये साइंस का जो है केमिस्ट्री का है। तो देखिए, सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अच्छे से देख सके। हाँ, यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है। देखिए, आप लोग ये जितने सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग गेस करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आंसर बताने के लिए आप लोग को मात्र 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो टोटल क्वेश्चन है इसमें से आप लोग का कितना सही हो रहा है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है। आप लोग बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिंक और लेड जो है कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाँ ये जो है ये केमिस्ट्री का एक सीरीज चला रहा है, ठीक है। ये पहला क्लास था, इसके पीछे पहला क्लास हो चुका है, ये है केमिस्ट्री का दूसरा क्लास, है ना। तो इसको देखने से पहले आप लोग पहला क्लास को देख कर आइए, उसके बाद इसको देखिए। तो देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंगूर का किण्वन करना क्या कहलाता है, कौन सी परिवर्तन है। तो ये है रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। आप लोग बताइएगा कोयला जलना कौन सी परिवर्तन होता है, कोयला को जलाना कौन सा परिवर्तन होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ जो है उत्सर्जित होता है। तो कौन सा होता है, वो होता है सफ़ेद यानी श्वेत चमकदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आप लोग बताएंगे कि नींबू में कौन सी अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। आप लोग बताएंगे कौन विजातीय यौगिक है। तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ये जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग क्या होता है। तो क्या होता है, होता है 2.2। इसका ट्रिक क्या है कि 2-4 नींबू यानी 2.2 और 2.4 के बीच होता है। तो इसका ट्रिक है 2-4 नींबू। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 2.2। आप लोग बताएंगे कि जो मानव का रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है, और ये भी बताएंगे कि जो नॉर्मल पानी है उसका पीएच मान कितना होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा। तो आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बेकिंग सोडा। कौन हो जाएगा, बेकिंग सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बेकिंग सोडा का ये जो है रासायनिक नाम इसका क्या होता है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका उपयोग करना चाहिए, क्षारकीय दंत मंजन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो अधातु है और वो विद्युत का क्या है, सुचालक। देखिए मोस्टली जो है सभी धातु ही विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो कौन हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो ये हो जाएगा
ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। आप लोग बताएंगे कि जो सोडियम है उसको किसके साथ रखा जा सकता है, किस लिक्विड के साथ रखा जाएगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता के अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क कौन है? तो वो है जिंक ब्लेड। आप लोग बताइएगा बॉक्साइड किसका अयस्क है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो कौन सी गैस जमा होती है आप लोग बताएंगे? तो वो होती है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? आप लोग बताएंगे कितना प्रतिशत कार्बन होता है? वो होता है 2%। कितना होता है? 2%। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। आप लोग बताएंगे सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, और ये भी बताएंगे कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, और पोटेशियम का, कि ये जो जो दोनों है पोटेशियम और एल्युमिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इसका परमाणु जो है संख्या भी पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? आप लोग बताएंगे कौन है? वो है कैल्शियम। आप लोग बताएंगे कि कैल्शियम का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, तन्यता। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जा सकता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है? खाना बनाने वाला बर्तन ऊष्मा का क्या होता है? आप लोग बताएंगे। तो यह होता है सुचालक, क्योंकि कुचालक होगा तो बर्तन ही गर्म नहीं होगा ना, और अर्धचालक रहेगा तो ज़्यादा हीट ही नहीं होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। कौन हो जाएगा? पोटेशियम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंच होता है। क्या होता है? आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय। आप लोग बताइएगा क्षारीय का पीएच मान क्या होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो किस धातु को काटा जा सकता है? तो ये है सोडियम। आप लोग बताएंगे कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आभूषण बनने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? तो कितना कैरेट का होता है? वो होता है 22 कैरेट का, क्योंकि 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या है? अच्छा चालक है कि ये कम चालक है कि अचालक है? आप लोग बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अच्छे चालक है। क्या है? सबसे अच्छे चालक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। कौन है? मरकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो किसको रखते हैं? ये रखते हैं सोडियम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है। तो किसको डुबा कर रखी जाती है? श्वेत फास्फोरस को। आप लोग बताइएगा, जो माचिस का डिब्बा है, ठीक है, उस पर ब्लैक ब्लैक का ये जो है पेंट रहता है, वो कौन सी धातु या अधातु रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। तो कौन उपलब्ध है? पहला है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है लेड। इसका राइट कौन आंसर हो जाएगा? कॉपर। हर घर में देखे होंगे कि ये जो है तांबा का तार ही लगा होता है बिजली में। बिजली का तार कैसा होता है घर का? कॉपर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूपटल में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है? तो ये है Ag। Ag किसको है बोलते हैं? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि Ag किसका संकेत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अधातु है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन अधातु है? ये है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन।